नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल 8 जून 2022 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है। तो वॉन झील में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। वैसे पूछे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको कैस्पियन सागर राइट आंसर लगाना है, और मीठे पानी की पूछ ले तो आपकी सुपीरियर झील राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो चित्रकला के क्षेत्र में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, गंगा नदी की बात करते हैं तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी ये देवप्रयाग में मिलकर आपके गंगा नदी को निकालती हैं, और गंगा नदी की सहायक नदी यमुना भी है जो प्रयागराज में इससे मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। तो रॉबर्ट क्लाइव को राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने ही 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जीत लिया था। किससे? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है। तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है आपके स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो शंकराचार्य जी हैं। देखिए भाई, अगर द्वैतवाद पेपर में आ जाए तो आपको माधवाचार्य लगाना है, और अद्वैत आ जाए तो शंकराचार्य। अगर आ जाए कि विशिष्टाद्वैतवाद तब आपको रामानुजाचार्य लगाने हैं। तो तीनों का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है आपके कोलेरू झील, एक प्रकार की लैगून झील है। दोस्तों, पुलिकट झील भी आपके आंध्र प्रदेश में ही है, लेकिन वही बात करते हैं चिल्का झील की, तो ये भी एक लैगून ही झील है, और ये भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तब आप ऊलर झील पढ़ते हैं जो जम्मू कश्मीर में है। तो वैसे ही अगर आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, उड़ीसा में पड़ती है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। देखिए पूछ रहा है, तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में तो 6 प्रकार के हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया। तो पारसियों से लिया। वैसे इसको स्टार्ट तो किया था आपके बलबन ने, जो गुलाम वंश का आपके प्रतापी शासक था बलबन, इसने ही नवरोज त्यौहार को मनाना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी। तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये तंजौर आपके तमिलनाडु में है, और इसकी नींव मतलब इसको किसने बनवाया था। तो इसको आपके चोल शासकों ने बनवाया था। चोल शासकों में भी राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर को। आपके यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये मंदिर शामिल है। कहाँ पर है? तो तंजौर तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो भैया, परमाणु शक्ति संयंत्र जो है ये विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। वहीं अगर आ जाए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सूर्य की असीमित ऊर्जा है ये किसका कारण है। तो ये भी नाभिकीय संलयन का कारण है, क्योंकि सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर हीलियम बनाते हैं, और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो यही है नाभिकीय संलयन, जो सूर्य की असीमित ऊर्जा का कारण है, और हाइड्रोजन बम भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन अगर परमाणु शक्ति संयंत्र फिर परमाणु बम के बारे में आ जाए तो नाभिकीय विखंडन राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है। तो गेरून नदी के तट पर स्थित है। भैया, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। तो सीन नदी के तट पर स्थित है। आपको शहर पता होगा, कनाडा की राजधानी ओटावा है,
तो आपके किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके ये आप लोग बताइए फटाफट से, ओटावा किस नदी के तट पर स्थित है? वहीं वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं जो आपके अमेरिका की राजधानी है, तो ये आपके पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। लंदन की बात करते हैं तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो आपकी हडसन नदी के तट पर स्थित है। सिडनी की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों इम्पोर्टेंट में आपका कौन सा है? रोम शहर है। रोम शहर टाइबर नदी के तट पर स्थित है। आपके ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की बात करते हैं तो ये आपके डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कनाडा की राजधानी ओटावा किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों कनाडा का ही मॉन्ट्रियल शहर है जहाँ पर 16 सितंबर आपके 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के संबंध में एक सम्मेलन हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको अकबर ने बनवाया था, यहीं पर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जगमंदिर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है जगमंदिर झील। पिछौला झील की बात करते हैं, डीडवाना झील की बात करते हैं, सांभर झील की बात करते हैं, ये सारी राजस्थान की झीलें हैं और लोनार झील महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन है कि आपके शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। क्वेश्चन है कि प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा में स्थित है बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खनन विद्यालय ISM तो ये आपके कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो नौकागम्य होना चाहिए, तो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे अधिक नौकागम्य 2 नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आपके तिब्बत से निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, आपके जहाँ पर इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। वहीं गंगा की बात करते हैं तो ये अलकनंदा और आपके अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम देवप्रयाग से गंगा बनती है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, और इस तरीके से ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और पद्मा और जमुना जब मिल जाते हैं तो एक आपके क्या बनती है? एक धारा बनती है। इस धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। बाद में ये सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं बांग्लादेश में, जहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि मैंग्रोव वनस्पति की बात करते हैं कहाँ पर पाई जाती है? तो सुंदरबन जो डेल्टा की बात करते हैं तो वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। और सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो 1924 में यहाँ पर सही बात हो जाएगा। और क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारत की रेल हैं इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1951 में इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमें 20 क्वेश्चन मिल पाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाली शिफ्टों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही शानदार से एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्नों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम लोग सभी शिफ्टों के शानदार से संभावित प्रश्न आपको कराते रहते हैं। इसके बाद हम लोग SSC MTS की भी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगी? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी PDF फाइल भी वहीं पर आपको शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद, बाय बाय, सब बखैर।